हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के अगले पार्ट की। आपने पिछले पार्ट में देख लिया होगा कि कैसे बोट एंड स्ट्रीम की सारी जो भी मेंटल स्थिति होती है, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, सारे पिछले वीडियो में देख लिए होंगे। जो अगर चैनल पे कोई नया है तो एक बार पिछला वीडियो देख ले, जिससे आपका क्लियरिफिकेशन मिलेगा चैप्टर को। ठीक है, आगे बढ़ते पार्ट 2 की तरफ, बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, आओ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा था। एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ 2 घंटे में। देखो सीधा सीधा दिया, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। नाव की चाल एक्स से डिनोट करते हैं पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो देख के एक बार इस वीडियो पे आना है। नाव की चाल आपको दी थी 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और धारा की चाल आपको कितनी दी है? 3 किलोमीटर पर घंटा। अब आपसे बोला गया वो धारा के किस दिशा में चल रही है, उसी दिशा में। धारा के साथ अगर कोई शांत जल की और धारा की चाल तुम्हें दी, तो बताओ धारा की दिशा में तो बहती हुई नदी के साथ चलेगी। दोनों की चालें जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? बोलना है सबको, जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी। और कितनी देर तक चली? तो ये x प्लस वाई है डाउन स्ट्रीम, और 2 घंटे तक चली। तो बताओ कितनी देर चलेगी? 26। समझ में है? तुम बोलोगे ये सब, तो इसका राइट आंसर कितना था? 26। समझ में है सबको? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत 3 किमी प्रति घंटा है। तो बताओ नाव की चाल क्या होगी? देखो दोनों चालें दी है, डाउन स्ट्रीम भी दे दी और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, बट्टे किसका भाग दोगे? 2 का। किसकी चाल डिनोट करेगी? एक्स की। और एक्स यहाँ किसकी चाल होती है बेटा? नाव की। समझ में आने लग गया सबको? देखो डाउन स्ट्रीम कितनी थी? 10 किलोमीटर पर घंटा थी, और ये कितनी थी? 3 बट्टे 2 करोगे तो 13 बट्टे 2 कितना होता है? 6.5। और 6.5 कौन सा ऑप्शन सही था? तीसरा। सभी को समझ में आया? ठीक है। चैनल पे कोई भी नहीं आओ तो एक बार पिछला वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो को देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखो, एक नाव अनुप्रवाह, अनुप्रवाह कौन सी दिशा होती है? उसी दिशा। धारा के अनुप्रवाह बोल दे, अनुकूल बोल दे, डाउन स्ट्रीम बोल दे, तीनों बातें एक ही होती है। आप लोगों से बोला अनुप्रवाह की गति 9 कितना है? 19 किलोमीटर। तो अनुप्रवाह कौन सा हो गया? धारा की दिशा। तो x प्लस वाई आपको कितनी दी है? 19। यहाँ पे x नाव की चाल है, y यहाँ पे धारा की चाल है, बार बार समझा रहे हैं। प्रति प्रवाह 11 किलोमीटर। प्रति प्रवाह का मतलब उल्टा होता है, विपरीत। तो x माइनस वाई कितना हो गया बेटा? 11। आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल। आपको कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ेंगे, जोड़ के 2 का भाग दोगे, कितना हो गया? 30। 30 में 2 का भाग दोगे तो x आएगा। अरे एक बार घटा के भाग दोगे, 19 में से 11 गया तो कितना बेटा? 8। 8 में 2 का भाग दोगे तो y। भाग दिया तो कितना? 15। भाग दिया तो कितना बेटा? 4। 15 और 4 कौन सा ऑप्शन दिखाता है? 15 और 4 सी ऑप्शन दिखाता है आपको। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। जब भी नाव एंड धारा की बात आएगी तो तुम्हें ये देखना है कि नाव धारा की दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है ना? बाकी सारा कंसेप्ट वही है, पिछले जो वीडियो में समझाया था वही बात है। एक बार रिपीट करके देख ले वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 4, एक धारा की दिशा, धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है और शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर। देखो ये तो आपको एक्स दे दी, व्यक्ति की चाल हो चाहे नाव की चाल हो, हमेशा एक्स मानना है। धारा की चाल वाई थी, 3 दे दी। ठीक है। व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किमी तैरने में लिया गया समय। तो 26 किमी धारा के अनुकूल गया होगा, तो आप लोग करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किससे? टाइम को डिनोट करेगा। धारा के अनुकूल की बात करा तो x प्लस वाई। आ जाओ, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना होता है बेटा? 8। 26 बटे 8 करके आओ, कितना हो गया? 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 13 बार। 13 चौको 12 होता है, 1 बटे 4। तो 4 से 1 बटा 4 कौन सा ऑप्शन दिखाता आपको? कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? देखो 4 3 12, ये देखो 4 3 12 है, 4 3 12, ये सी ऑप्शन सही था आपका। किस किस का आ रहा था? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलो। शांत जल में देखो, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग का 2021 में लगी थी, और ये दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, जनवरी में जाके खत्म हुई थी एग्जाम। 20 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी 2020 से, और कहां जाके खत्म हुई थी? जनवरी 21 में। तो ये जनवरी में आया था, 9 जनवरी 2021। क्या पूछा? शांत जल में। इंग्लिश वाले इसको पढ़ेंगे, जो भी इंग्लिश के हैं वो इसको पढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में दे रखी थी 14 किलोमीटर पर घंटा, और गोस टू द 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई थी धारा की दिशा में। समझ में आया? ये चीज सबसे पहले आपने देखा कि गति किसकी दे रखी है? नाव की। तो एक्स कितना हो गया? 14 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तुम बोलोगे ये सर ये समझ में आया,
आगे बढ़ते हैं, अनुकूल दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में, तो x प्लस वाई कर दोगे। उसी दिशा में कितनी किलोमीटर की दूरी, तो x प्लस वाई, तो डिस्टेंस अपॉन आप स्पीड लगाएंगे तभी तो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं, टाइम दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, टाइम। ये रो टाइम लगाओगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको किसको डिनोट कराएगा, स्पीड, और स्पीड तो आपको क्या दे दी, x प्लस वाई। तो डिस्टेंस कितनी गया 28, तो 28 को ऊपर रख देंगे आप लोग, क्या रख देंगे, ऊपर 28। टाइम नीचे रखोगे, टाइम 1 घंटा और 45, 1 घंटा और 45 मिनट है, 45 में 60 का भाग दो के घंटे में चेंज करोगे, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 एकम 4 और 3 7/4 है, 4 घूम के ऊपर, 7 चौक 28 होता है, 4 चौक 16। आप सभी बोलेंगे ये सर समझ में आया। धारा की गति ज्ञात कीजिए। अगर x प्लस वाई का मान 16 आया, किसका, x प्लस वाई का मान अगर आपके पास कितना आ गया 16, ये लो, तो आप किसका मान रख दोगे, x का, तो ये 14 प्लस वाई बराबर कितना करोगे आप लोग 16, ये 14 उधर जाके घटेगा, तो y का मान कितना आ गया भैया 2। तो इसका राइट आंसर 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। समझ में आप सभी को, ये चीजें पढ़ी सारी चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, ये पूछता है वो, ठीक है ना। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, धारा की दिशा थी या धारा की विपरीत दिशा थी। 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो पानी हिल रहा नहीं होगा तो शांत जल हो गया, और पानी हिल रहा होगा या तो धारा की दिशा में चलेगी, धारा की विपरीत। आगे चलते, आगे की तरफ बढ़ो। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर, अब धारा की दिशा है तो बहती, तो कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई कितनी चाल आ रही है उसकी, 15 किलोमीटर पर घंटा। आप बोलेंगे यस सर, और धारा की चाल कितनी दे दी, 2.5 किलोमीटर, तो y यहाँ पे धारा की चाल होती है तो ये 2.5 दे दी। आगे चलते हैं, धारा के विपरीत में उसकी चाल ज्ञात करें, यानी x माइनस वाई पूछा था आप लोगों से, कौन सा पूछा था, x माइनस वाई। आप मेरे को बताओ x का मान यहां से निकालोगे तो x बराबर कितना आ गया भैया, 2.5 वहां से गया तो कितना बचा, ये 2.5 इसमें से घटाओगे कितना बचा, 12.5, 12.5 को यहां रख दो, 12.5 माइनस 2.5 खुद की स्पीड थी, ये लो, तो कितनी स्पीड आ गई इसकी 10, और आपका राइट आंसर 10 था। बताओ किसका आ रहा था, और ये RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है, बताओ किस किस का आ रहा है ये चीज। आप लोग इसकी वजह ये भी कर सकते थे, आप लोगों को पता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम दोनों चाल होती है, बट्टे 2 करते हो तो आपको y यानी धारा की चाल मिलती है। आपको धारा की चाल दे रखी थी और डाउन कौन सी स्ट्रीम दे रखी थी, दिशा में, धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम दे रखी थी आपको 15 यहां रख देते, अप स्ट्रीम का आपको पूछा था, 2 उधर गया तो ये कितना था 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आगे बेटा 5 आया कि नहीं आया। अब देखो इधर ये 5 इसमें से घटेगा तो अप स्ट्रीम चाहिए, तो 15 माइनस 5 करोगे तो कितना बचा 10, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। समझ में आया सबके, ठीक है आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखो इसमें पूछा था धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को, ठीक है ना। देखो धारा के विरुद्ध यानी डिस्टेंस ऑफ 40 अप स्ट्रीम गया था, ठीक है ना, किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। देखो धारा के विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत दिशा, तो x माइनस वाई कोई आदमी डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे तो 40/8 करो, तो आपको किसको डिनोट करेगा, जब भी स्पीड की बात आए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको बार बार क्यों समझा रहे कि आपके दिमाग में बैठे चीजें। जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे, तो x प्लस वाई इसी दूरी को 5 घंटे में तय कर जाता है, इसी दूरी यानी 40/5। जब आप इसको काट रहे होंगे तो 8 5 जो 40 होता है, और 5 से काटा तो कितना हो गया 8। आगे बढ़ते हैं, तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल पूछिए, नाव का मतलब होता है x, जोड़ के 2 का भाग, 8 और 5 13 होता है, 13 में 2 का भाग, यानी x की चाल पूछी थी आप लोगों से, तो कितना लगा क्या होगा बेटा 6.5। बताओ किसी को कोई तकलीफ है, समझ में सबके यही आ रहा था पीछे तक, ठीक है ना, समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं, ये RRB ALP का एग्जाम है, जो ALP होता है ना उसका एग्जाम है, RRB में पोस्ट होती है। आगे बढ़ो, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और Q तक 3 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है। कोई 2 स्टेज थे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इन पे ज्यादा ध्यान देना। कोई नाव क्या करती है, P से कहां गई होगी Q पे, और कितनी देर में पहुंच गई वहां पे, 3 घंटे में। लिखने का तरीका ये रखो आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Q से P की तरफ 4 घंटे में आती है, Q से P की तरफ 4 घंटे में आ जाती है दोबारा। तुमने बोला यस सर। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर, यानी आपको y क्या दिया है, y दिया बेटा 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल यानी x की चाल पूछिए आपसे, किसकी चाल पूछिए, x की, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, निकाल लेते। देखो
दूरी समान हो गई, पहले जितना दूर गया P से Q और Q से P आया होगा, तो यहाँ पे क्या समान हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस समान हो गया तो स्पीड का रेशियो किसके रिवर्स होगा, टाइम। आपको कौन सा रेशियो दे रखा है बेटा, टाइम का। 3 से 4 दे रखा है, तो आपने स्पीड को रेशियो निकाल लिया 4 से 3। बताओ हाँ या ना। ठीक है, आपने कहा सर जब गया था तो किस स्पीड से गया, 4, टाइम कम लग रहा था, यानी स्पीड जाते टाइम कैसी होगी, धारा के साथ होगी, अनुकूल दिशा होगी, और आते टाइम x माइनस वाई होगी। जब भी जाके स्पीड ज्यादा कब होती है, जब चालें जुड़ती है, स्पीड कम कब होती है, जब चालें घटती है। अंदाजा भी लगा सकते हैं एग्जाम में। ठीक, आप लोगों को चीज का दे रखा है मान, आ जाओ रेशियो निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई, ठीक है ना, और x माइनस वाई, प्लस के सामने 4 दे रखा था तो 4 लगा दो, और y कितना दे रखा था, 3। आपने डिविडेंडो लगा दिया, डिविडेंडो को मतलब आप वज्र गुणा करोगे तो भी वही बात है, ऐसे लिख लिया करो x बट्टा वाई। शोल के इसको समझ में आया, शोल x बट्टा वाई बराबर, एक बार जोड़ के लिख दो, 4 और 3 7 होता है, 4 में से 3 गया तो 1। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप क्या करोगे, वज्र गुणा कर लोगे इसको, समझ में आया। ठीक, क्रॉस मल्टीपल करके देखना, समझ में आएगा। y की वैल्यू दे रखी थी आपको, ये रही, y का वैल्यू कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। देखो y की वैल्यू 3 दे रखी, 1 की वैल्यू 3 है, तो 7 की कितनी होगी, आपको सबको पता है 21 हो गया, 21 ना होगी चालती। कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन सही था। आपको समझ में, आप सभी को पीछे तक सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किमी तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उससे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किमी तैरने के लिए 6 घंटे। सारे कॉमन जैसे क्वेश्चन नहीं है कि इतना किलोमीटर, इतने धारा की दिशा, इतना विपरीत दिशा, तुम्हें एक ही चीज का ध्यान रखना है, धारा के साथ चल रहे, धारा के सामने चल रहे, बाकी कुछ नहीं। देखो धारा की दिशा में गए कौन थे, अर्जुन भैया गए x प्लस वाई, धारा की दिशा में गए तो x प्लस वाई गए होंगे, 40 किलोमीटर गए 5 घंटे में। ठीक है सर, धारा के विरुद्ध गए तो x माइनस वाई आए होंगे, आप कितना आए, 24, 6 घंटे में आए। ठीक है, कोई तकलीफ है नहीं है। 5 से कटा 8 बार, 6 से कटा, 6 से कितनी बार, 4 बार। ठीक है सर, उसे इस तरह जल में तैरने की गति, तो x का मान पूछा था, 8 और 4 12 होता है, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6, और x का मान आएगा जो भी आएगा, जोड़ के एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो नाव की चाल आती है, घटा के 2 का भाग देते हैं तो किसकी चाल आती है, धारा के, क्योंकि ज्यादा चाल किसकी होती है, नाव की। समझ में आने लग गया, बोलेंगे सर। तो 6 राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। बताओ किस किस का रहा था, किसी को दिक्कत है यहां तक, नहीं, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। एक नाव, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं आराम से, ये आपके लिए SW रख दे गया, SW रख दे गया आप लोगों के लिए। भाई आप लोग चैनल पे कमेंट करके भी तो बताएंगे आंसर क्या है, ठीक है, तो सबके लिए क्या रहेगा, HW, क्या रहेगा, ये HW रहेगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे सभी को फायदा पहुंचे। और इसी चैनल पे दिल्ली पुलिस के जितने भी PYQ है सारे सोल्व करवा रहे हैं, ऐसे जितने भी रेलवे के PYQ है सब सोल्व करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।